चलो देखो, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 जब दिया गया तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है राइट 3 नंबर्स। देखो आपको स्क्रीन पे तो क्वेश्चन दिख ही जाता है, तो आप क्या किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट, वैसे बुक तो होगी तभी आप लोग वीडियो देख रहे होगे, है ना, नहीं तो देखते नहीं हो। बेसिक बहुत अच्छे से कोई ऐसा टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको इतना बेसिक जाके। कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज, कह रहा है राइट 3 नंबर हुज का मतलब होता है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया था आपको, आप ध्यान से देखेंगे जब वीडियो दोबारा से, तो हमने उसमें बहुत से ज़्यादा रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया था। कॉन्सेप्ट इसमें बुक में एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आता। एक बार फिर से समझ लो, नहीं तो कहोगे बताया नहीं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, उसका जो उसमें जो होता है रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। और जो तुम्हारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, डेसिमल, ठीक, उसका जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी 0 नहीं देता है वो। ठीक, और इसमें टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर 0 देता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिक्वेरिंग डेसिमल, ठीक है, रिक्वेरिंग या रिपीटेशन वाले डेसिमल होता है ना। हाँ रिक्वेरिंग है, हाँ रिक्वेरिंग, RECC नहीं होगा, डबल R होगा। ठीक, RECCR, ठीक, रिक्वेरिंग RECCU होगा। ठीक, CURR, हाँ रिक्वेरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिमाइंडर हमेशा आपका 0 आता है। तो आपको ये भली बात समझ में आ गया होगा कि कब टर्मिनेटिंग में और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो अच्छे से। ठीक, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में जो तीसरा कह रहा था हमसे, कह रहा राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ पर आपको एक ऐसे नंबर बताने हैं जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हैं। ठीक, मतलब नॉन रिपीटिंग है ना, तो वहाँ पर एक ऐसे नंबर ले लो जो ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो। मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो कंडीशन रखता है वही तुम्हारा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो आपकी कंडीशन रखता है इर्रेशनल नंबर। कौन रखता है, इर्रेशनल नंबर रखता है, जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मेरा कहने का मतलब है जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का दोनों गुण होता है नंबर में, वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। वही वो बोल रहा है। तो आप यहाँ पर लेट कर लो कि मान लो कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, √17 है, 3 बोल रहा, कोई भी 3 तुम ले लेना तुम अपने यहाँ से, √19 है, √23 है, √29 है, √31 है, √37 है। ऐसे में बहुत सारे लिख दूंगा है ना। तो एक चीज़ बात ये समझो कि जिसमें जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों का गुण रखता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, √2 भी होता है, √3 भी होता है,
रूट 5 भी होता है, रूट 7 भी होता है, रूट 11 भी होता है, सब होंगे नॉन टर्मिनेट मतलब इरेशनल नंबर। तो वही तो वो कह रहा है, तो मैंने सिंपल एग्जांपल बोले तो कोई भी आप 3 ले लेना इसमें उठा के। कह रहा इसका जो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि वी नो दैट m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज द नॉट परफेक्ट स्क्वायर, द रूट m इज अ इरेशनल नंबर, वी नो दैट डेसिमल एक्सपेंशन आर इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल। तो हमको भी पता है कि ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देखो सब में प्लस लगा है, सब प्लस वाले ही तो हैं। कोई भी आप 3 एग्जाम्पल उठा लीजिएगा इससे प्लस वाले। और एक चीज़ ये भी समझो, अगर पॉजिटिव यहाँ पर वो जो लेट कर रहा है m जो है, क्योंकि हमने बताया था जब आप पीछे वीडियो में देखेंगे, तो ये जो रूट m है, रूट के अंदर m, और ये जो m है ये पॉजिटिव इंटीजर का ही तो काम कर रहा है, जहाँ m क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर वो निगेटिव इंटीजर्स हो जाता, यहाँ पॉजिटिव ना होके अगर m क्या हो जाता, एक निगेटिव इंटीजर्स होता, निगेटिव हो जाता, तो ये इरेशनल नंबर नहीं फिर बन पाता, बनते ही नहीं कभी, मतलब सॉल्व भी नहीं होता। ठीक, तो ये कंडीशन फिर जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाती है यहाँ पर। ठीक, तो आप इतने समझदार नहीं हैं, तो आपके अगर आपको किताब में 3 लिखने हैं तो मेरे ख्याल से आप ये 3 लिख लीजिएगा, रूट के अंदर 29, रूट के अंदर 31, रूट के अंदर 37, ये 3 इरेशनल नंबर आप लिख लेंगे तो आपका दिमाग चल लगेगा, आपका सॉल्व भी हो जाएगा डाउट। ठीक, उसके नंबर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं।